पानी चला रहे, कोई चौराहे पे बैठा है, कोई होटल पे बैठा है। क्या बाबा लोग आए अपना कहेंगे, अपना सुनेंगे, क्या मतलब है? ये भाव है। यही अभी नाच होता महाराज ना, तो सैकड़ों लाखों की भीड़ हो जाती और नोटों की गड्डियां का बारिश होती महाराज। इस तरह से लक्ष्मी का दुरुपयोग किया जा रहा है इस समय। बड़ा दुख का विषय है कि हमारे सनातन धर्म में ये जो हिंदू हिंदू कह करके चिल्ला रहे हैं, ये कहने से नहीं होगा, उसको करने से और समझने से होगा। आप बड़े हेडिंग में लिखवा करके पोस्टर में हम हिंदू है, हम हिंदू है, हम सनातनी है, हम सनातनी, कुछ नहीं होने वाला है महाराज। सनातनी बनने के लिए, हिंदू बनने के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है महाराज। आज दशहरे के अवसर पर रावण का पुतला जलाया जाता है। जो जलाने वाला है वो राम है। रावण का तो पुतला सब जला रहे हैं, लेकिन जो जला रहा है वो राम है। अरे सीता का हरण करके रावण लेके गया लंका में और स्पर्श नहीं किया वहां। उसका यही विचार था, ये स्वेच्छा से हमें पति के रूप में स्वीकार करेगा। अब आज हमारी बहन बेटियों को उठा करके लेके जाया जा रहा है और सुरक्षित नहीं बच पा रही। अब बताओ कौन रावण है? वो लंका का रावण है कि यहाँ का रावण है? कौन रावण है? सुरक्षित उस लड़की को, उस कन्या को छोड़ते नहीं हमारा, और रावण का पुतला जलाया जा रहा है। अरे पहले राम तो बनो, फिर रावण का पुतला जलाओ। रावण के जैसा व्यवहार आपके अंदर हो गया है। मांस मदिरा को ग्रहण कर रहे हैं, बुराइयां का सामना कर रहे हैं, गरीबों को दुखी कर रहे हैं, दूसरे के धन को हड़प कर रहे हैं। ये राम का व्यवहार नहीं। राम जैसा बनने के लिए आपको बहुत त्याग करना होगा। ये दृश्य जो राम का चरित्र है, बिगड़े हुए घर को सुधार देता है। लेकिन आपको कथा में आना होगा, राम का चरित्र श्रवण करना होगा आप लोगों को, और आने वाली जो पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इस कथा में लाया करो, ताकि वो बच्चे कथा को श्रवण करें, राम का चरित्र सुने, तब वो व्यवहार जानेंगे कि माँ बाप के प्रति कैसा व्यवहार हमें करना होगा। पैसा मायने नहीं रखता है महाराज, धन दौलत मायने नहीं रखता है। उस गार्जियन से, उस वृद्ध माता पिता से पूछिए जो चारपाई पे लेटे हुए हैं और एक ग्रास भोजन के लिए तड़प रहे हैं, और पतोहू तो मौज में मस्त है महाराज। पतोहू को कोई पता नहीं है कि शायद यही अवसर हमारा भी आएगा, हम भी उस चारपाई पे जाएंगे। उसको ये मतलब नहीं है कहीं फोन पे लगी है, कहीं कुछ कर रही है, और ये बुढ़िया आवाज दे रही है कि हमें एक ग्रास भोजन चाहिए, पानी चाहिए। ये कमर दुख रहा है, ये हाथ दुख रहा है, ये पैर दुख रहा है। बड़ा दुख होता है भैया इस दृश्य को जब हम चर्चा करते हैं महाराज। ये हमारे मुख्य यजमान कैलाश भैया हैं। इस कथा के चरित्र में ठाकुर जी के जोड़ों में 50 मुद्रा अर्पित करें। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए हम कथा पे चलते हैं कि इस तरह से हमें व्यवहार नहीं करना है। यज्ञ गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार जैसा गुरु बताएं आचार्य श्रृंगी ऋषि बोले, उसी आधार से वो यज्ञ प्रारंभ हुआ, और भगवान का कृपा हुआ कि अग्निदेव खीर का चरू लेकर के और प्रकट हो गया, और उस आचार्य को यानी कि श्रृंगी ऋषि को दे दिए महाराज। आचार्य इस खीर रूपी फल को आपको जिसको देना है वो दे। उस खीर को
आचार्य जो है श्रृंगी ऋषि जजमान कौन है उस समय? श्री राजा दशरथ जी। उनको प्रसाद के रूप में जब आचार्य पूजन करवाते हैं ना मंदिर में, कथा सुनाते हैं, तो लास्ट में जजमान को फल स्वरूप प्रसाद देते हैं। फल में जो भी आ